a very very emotional moment for me. मेरी माँ ने मुझे कभी खेलते हुए देखा नहीं था. Boosted my confidence to a different level altogether. My last match and before the series was announced, the venues were announced, I got in touch with the president of BCCI, Mr. Srinivasan, and made one request. I said ki last match, I want that match to happen in Mumbai for one very reason. कि इतने साल मैं क्रिकेट खेल रहा था, 24 साल for India, and before that, another 5-6 years. So around about 30 years. 30 साल में मेरी माँ ने मुझे कभी खेलते हुए देखा नहीं था. And very graciously BCCI accepted and kept the match here. But that match, in fact, was a very very emotional moment for me क्योंकि इतने साल बाद I knew कि ये आखिरी बार हो रहा है मेरे लाइफ में. It's never gonna happen again. मगर पहले दिन जब मेरी बैटिंग आई तो शाम को I still remember, वो सब इमोशंस के साथ फाइट करते करते I had walked out to bat. वेस्ट इंडीज टीम ने भी बहुत रिस्पेक्ट दिया. सारे स्पेक्टेटर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छा रिसेप्शन दिया. सो ये सारे इमोशनल मोमेंट्स थे मेरे लिए. आंख थोड़े गिले हुए थे, थोड़ा पानी था आंख में, मगर फोकस भी करना था और बैटिंग करनी थी अबव ऑल अंदर जाके. जस्ट बिफोर द लास्ट ओवर आई सॉ ऑन द मेगा स्क्रीन देयर मेरी माँ के ऊपर क्लोजअप था. And my mother did not realize कि उसे मेगा स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है. And when she looked at the mega screen and that reaction before the last over, I'm like thinking कि ना ये सारी चीजों की जरूरत है. The last 6 balls, then they went to Anjali and kids, all my family members. कहीं ना मुझे डाउट नहीं, जो डायरेक्टर था अंदर, जो टीवी इनको कैमरामैन को पूरा गाइड कर रहा था, उसके पास वेस्ट इंडियन पासपोर्ट तो नहीं है ना, क्योंकि he was acting in favor of West Indian team. मेरे इमोशंस के साथ खेल रहा था. I was looking to survive. And then once the match got over, I spoke and that the lap जहां पे मुझे प्लेयरों ने कंधे पे उठाया था, it was surreal. ये सारी चीजें कोई प्लान नहीं कर सकता. ये ऊपर से लिखा जाता है, ऊपर से स्टोरी लिखी जाती है. और उसके लिए जिस तरह से आपने प्यार दिया मुझे और वो एक्सपीरियंस मेरे लिए स्पेशल किया, दैट्स गोना बी विद मी टिल द लास्ट ब्रेथ. इट्स लाइक आई सेड कि जो आप कह रहे हो सचिन जो आप कहते हो, दैट विल रिवर्बरेट टिल द टाइम आई ब्रीथ. विदाउट एनी डाउट द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ. साउथ अफ्रीका में हम फाइनल्स में आए थे, 96 में सेमीफाइनल्स में थे, बहुत पास में आए थे, मगर वो एक फाइनल स्टेप नहीं हुआ. मगर यहाँ पे वो फाइनल हर्डल हमने क्रॉस किया एंड इन अ ग्रैंड स्टाइल. मेरा होम ग्राउंड, इससे और बड़ी चीज क्या हो सकती है इंडिया में, और वो भी वानखेड़े स्टेडियम पर. और तब तक कोई भी होस्ट नेशन वर्ल्ड कप नहीं जीता था. ये जो विक्ट्री लैप का जो फोटो था, बहुत कम चीजों पे इंडिया कम्स टुगेदर एंड सेलिब्रेट एंड अग्रीज यूनानिमसली कि ये ठीक है. सो दिस हैड द पावर टू डू दैट. मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी मोमेंट मेरे लाइफ में कभी आई. एंड थैंक गॉड दैट आई वॉज एबल टू एक्सपीरियंस दिस, क्योंकि इतने साल खेलने के बाद अगर ये मोमेंट मेरे लाइफ में नहीं आती तो माई करियर वुड हैव बीन इनकम्प्लीट. तो हमारे टीम में उस सीजन में अगर आप देखो तो 7 इंडिया प्लेयर्स थे. 11 में अगर 7 इंडिया प्लेयर्स खेल रहे हैं तो ये एक अंडरस्टैंडेबल चीज है कि सामने वाले को डर लगेगा. हमें नहीं डर लगेगा. हमारे टीम में अगर आप देखो, अगर मैं आपको प्लेयर्स गिनवाऊं तो ओपनिंग बैटिंग में लालचंद राजपूत था, फिर वन डाउन संजय था, फिर नंबर 4 दिलीप वेंसरकर, फिर नंबर 5 Ravi was there, and then Chandrakant Pandit was there, Suru Nayak and Raju Kulkarni. So 7 India players
in the playing 11. So I was getting to share a dressing room with them. I was getting to rub shoulders with them. That boosted my confidence to a different level altogether. And डर की बात सामने वाले को डर लगना चाहिए. मुंबई टीम को नहीं डर लगता कभी.